सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में की थी, जब उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट मैन्युफैक्चर पे मोनोपोली के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। इसका मतलब है सच्चाई और न्याय के लिए अहिंसा और शांति के माध्यम से संघर्ष करना। सॉल्ट एक इम्पोर्टेंट कमोडिटी है, इसलिए सॉल्ट टैक्स को हटाना बहुत जरूरी था। गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ मार्च शुरू किया था। उनके साथ 78 लोग थे और ये मार्च 385 किलोमीटर लंबा था। रास्ते में गांधीजी ने कई गांव में स्पीचेस दिए, जिसमें उन्होंने लोगों से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल होने की अपील की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचने पर गांधीजी ने सॉल्ट लॉ तोड़ते हुए समुंदर के किनारे से नमक उठाया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन था। द पेशावर सत्याग्रह। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर थे, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खुदा खिदमतगार के साथ लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ जागृत किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्याग्रही पे फायरिंग करने का ऑर्डर दिया, लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट के ऑफिसर चंद्र सिंह ठाकुर ने इस ऑर्डर को मनाने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें कोर्ट मार्शल करके सजा दी गई। सोलापुर सत्याग्रह। सोलापुर में 6 मई 1930 को हड़ताल रखकर लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटिश ने फायरिंग का ऑर्डर दिया, जिसमें कई लोग मर गए। सोलापुर में लोगों ने पुलिस स्टेशंस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी अटैक किया और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब है इमरजेंसी में आर्मी लॉ, मतलब आर्मी का कंट्रोल लगाना। ये तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, तब पूरा कंट्रोल आर्मी करती है। इस मूवमेंट में कई लीडर्स जैसे मल्लप्पा धनशेट्टी और कुर्बान हुसैन को सजा दी गई, कुछ को फांसी भी दी गई। धरसना सत्याग्रह। गुजरात के धरसना में सरोजिनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सत्याग्रहियों ने पुलिस के लाठी चार्जेस को शांति से सहा और जब एक ग्रुप को हॉस्पिटल भेजा गया तो दूसरा ग्रुप उनकी जगह आ गया। ये सत्याग्रह लंबे समय तक चलता रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बहुत अनकंफर्टेबल बना दिया। सैक्रिफाइस ऑफ बाबू जेनू। मुंबई में फॉरेन गुड्स के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। बाबू जेनू, जो एक मिल वर्कर थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स के ट्रक को रोकने के लिए अपने आप को रास्ते पर लेटे हुए ट्रक के नीचे डाल दिया। पुलिस ने उन्हें धमकाया, लेकिन वो नहीं हिले। उनका सैक्रिफाइस देश के लिए एक प्रेरणा का कारण बना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर बात करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। पहली कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत की, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। गांधी-इरविन पैक्ट के बाद कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, लेकिन वहां भी कोई सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट नहीं हुआ। पूना पैक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी मतदाताओं की मांग की थी, जो गांधी ने अपनी जान दांव पर लगाकर अपोज किया था। गांधीजी ने फास्ट अनटू डेथ किया। फास्ट अनटू डेथ का मतलब है बिना खाए पिए लगातार कुछ दिन तक सत्य, न्याय या किसी खास मांग के लिए विरोध करना, और आखिरकार पूना पैक्ट साइन किया गया, जिसमें दलित्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स बनाए गए और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का खात्मा किया गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया और इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बेकार साबित हुई। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधीजी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा शुरू किया, लेकिन इस बार उन्हें ट्यूरेंट गिरफ्तार कर लिया गया।
गवर्नमेंट ने हर जगह रोक लगा दी। 1934 तक गांधीजी ने इस मूवमेंट को बंद कर दिया और इस प्रकार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का दूसरा पार्ट खत्म हो गया। ये सब इवेंट्स भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण दी और महात्मा गांधी और उनके साथियों ने अपने देश के लिए कई बलिदान दिए।